सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, महाभारत का वो आखिरी सबसे निर्णायक युद्ध छिड़ने वाला है। और आमने सामने खड़े हैं इतिहास के दो सबसे महान योद्धा, कर्ण और अर्जुन। पर यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो भाग्य, कर्तव्य और धर्म का एक ऐसा टकराव था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस महागाथा के सबसे अहम लम्हों में से एक को आज गहराई से समझते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के एक बड़े ही अजीब और चौंकाने वाले बयान से। सोचिए, अर्जुन के सारथी, उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक, वो खुद युद्ध से भागने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? कृष्ण का ये एक वाक्य ही उस जबरदस्त रणनीति की पहली कड़ी थी जो इस पूरे युद्ध का नतीजा तय करने वाली थी। अब देखिए, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर यानी अर्जुन के हौसले को भी पूरी तरह से हिला के रख देती है। और ये डर था एक दिव्य धनुष का, जिसका नाम था विजय। होता यह है कि जैसे ही अर्जुन अपने सामने कर्ण के हाथ में वो अजेय विजय धनुष देखते हैं जिसे खुद भगवान परशुराम ने दिया था, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, इसे देवताओं ने बनाया था और ऐसा वरदान था कि जिसके हाथ में ये होगा उसे कोई हरा नहीं सकता। एक पल के लिए तो अर्जुन को लगा कि उनकी हार अब पक्की है। अब अर्जुन की ये हालत देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि कुछ तो करना होगा और वो अपनी अविश्वसनीय रणनीति का पहला कदम उठाते हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो अपने रथ को मोड़ते हैं और युद्ध भूमि से भागने लगते हैं। जी हाँ, और यहीं से शुरू होती है रणछोड़ की असली लीला। ये एक ऐसा सीन था जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। क्या पूरे ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान कृष्ण भी डर सकते हैं? या फिर ये कायरता का सिर्फ एक नकाब था जिसके पीछे एक बहुत गहरी चाल छिपी थी? ये कोई मामूली पलायन नहीं था, ये एक महायोजना की शुरुआत थी। उधर कर्ण को तो जैसे मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। उन्हें लगा कि अर्जुन डर कर भाग रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने लगते हैं। अरे रुको अर्जुन, एक योद्धा की तरह लड़ो। कुरुक्षेत्र का मैदान उस दिन एक अजीब सी दौड़ का गवाह बन रहा था। अब इस तेज रफ्तार भागदौड़ के बीच कहानी में एक और बड़ा ही इमोशनल मोड़ आता है। अर्जुन को मुश्किल में देखकर उनके भाई नकुल और सहदेव कर्ण का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे हमें कर्ण के उस वादे की झलक मिलती है जो उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले किया था। अब देखिए, कर्ण चाहते तो बड़ी आसानी से उन दोनों को मार सकते थे, लेकिन वो एक हैरान करने वाला काम करते हैं। वो नकुल और सहदेव को हराते तो हैं, पर उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं। इतने भयानक युद्ध के बीच में दया का ये काम देखकर हर कोई चौंक गया। तो कर्ण ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक गहरा राज था, एक वचन। कर्ण ने अपनी मां कुंती को, जो पांडवों की भी मां थीं, एक वादा किया था। वादा ये था कि युद्ध का नतीजा चाहे जो भी हो, वो अर्जुन के अलावा अपने किसी और भाई को नहीं मारेंगे। इस तरह कुंती के 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे, फिर चाहे वो कर्ण हो या कोई पांडव। और कर्ण का यही वचन हमें इस कहानी के सबसे दुखद पहलू की तरफ ले जाता है, एक मां की पीड़ा। कुंती, जो दोनों तरफ के योद्धाओं की मां थी, वो इस युद्ध को एक ऐसी ट्रेजेडी की तरह देख रही थी जिसमें जीत किसी की भी हो, हार तो आखिर में उसी की होनी थी। सोचिए उस मां के बारे में। एक तरफ वो बेटे थे जिन्हें उसने पाला पोसा था, और दूसरी तरफ वो बेटा था जिसे उसने पैदा होते ही त्याग दिया था। वो जानती थी कि इस युद्ध में कोई भी जीते, एक मां के तौर पर वो अपना एक बेटा तो खो ही देगी। तो एक तरफ ये सब इमोशनल ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में कृष्ण की रणछोड़ वाली रणनीति अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही थी। पीछा खत्म होता है। कृष्ण आखिरकार अपना रथ एक खास, पहले से तय की हुई जगह पर रोकते हैं। ये वही जगह थी जहां कर्ण की किस्मत और उसके श्रापों का संगम होना था। और अब कृष्ण की शानदार रणनीति से पर्दा उठता है। ये कोई भागना नहीं था, ये तो कर्ण को जानबूझकर मैदान की उस एक जगह पर लाने की चाल थी जहां उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी, उसके अपने पुराने कर्मों की वजह से। और जैसे ही रथ उस जगह पहुंचता है, कर्ण पर 2 पुराने श्राप एक साथ असर करना शुरू कर देते हैं। पहला, एक ब्राह्मण का श्राप, और कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। और ठीक उसी वक्त जब उसे अपने सबसे ताकतवर हथियार की जरूरत थी, उसे अपने गुरु परशुराम का दिया श्राप याद आता है और वो ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र ही भूल जाता है। सोचिए, महान योद्धा कर्ण उस पल पूरी तरह लाचार हो गया था।
अब हम उस पल पर आते हैं जो महाभारत के सबसे बड़े नैतिक सवालों में से एक को जन्म देता है, जिस पर आज तक बहस होती है। एक तरफ है लाचार कर्ण और दूसरी तरफ दुविधा में फंसा अर्जुन। कर्ण धर्म की दुहाई देता है। वो कहता है, अर्जुन, एक रथहीन और शस्त्रहीन योद्धा पर वार करना अधर्म है। लेकिन तभी कृष्ण उसे उसके ही कर्मों का आईना दिखाते हैं। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं वो दिन जब कर्ण ने बाकी कौरवों के साथ मिलकर अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को अधर्म से घेरकर मार डाला था। कृष्ण के शब्द युद्ध के सारे नियमों पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या वो धर्म था कर्ण? जब तुमने अभिमन्यु के साथ धर्म का पालन नहीं किया तो आज अपने लिए धर्म की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये वो पल था जहां कानून किताब की नहीं बल्कि कर्म के सिद्धांत की बात हो रही थी। कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन की सारी हिचकिचाहट और दुविधा दूर हो जाती है। वो एक क्षत्रिय के तौर पर और उससे भी बढ़कर एक पिता के तौर पर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना गांडीव उठाते हैं और इसी के साथ इतिहास के सबसे महान द्वंद्व का अंत हो जाता है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या कर्ण की ये हार कृष्ण की एक सोची समझी बेहतरीन रणनीति का नतीजा थी, या फिर ये सिर्फ उसके अपने कर्मों और श्रापों की वजह से लिखी गई उसकी नियति थी जिसे कोई नहीं टाल सकता था? शायद रणनीति और नियति के बीच की ये लकीर हमेशा ही थोड़ी धुंधली रहेगी,